everyone, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 EVS chapter 15 waste management. So let's start. Type of waste is anything that is no longer useful to us can be called waste. जिसका हम कोई यूज नहीं करते हैं उसी को वेस्ट बोलते हैं. This includes vegetable and fruit peel, used paper, old toys, used plastic bottles and bags, etc. और इस वेस्ट मटेरियल में हम इंक्लूड करते हैं वेजिटेबल को, फल के छिलके, पेपर, पुराने खिलौने या प्लास्टिक की बोतल या बैग और बहुत सारी चीजें. However, we need to be careful in disposing such waste material because they can also cause harm to our natural surrounding or environment. हालांकि हम किसी भी चीज को डिस्पोज करने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे नेचर को कितना इफेक्ट करेगी. वेस्ट कैन बी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, और वेस्ट सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है. Waste materials can also be broadly categorized in two types. वेस्ट मटेरियल को दो भागों में बांटा गया है. दो प्रकार के होते हैं वेस्ट मटेरियल. एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब इन दोनों की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस के चैप्टर में. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट व्हिच रॉट एंड गेट मिक्स्ड अप इन द सॉइल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो मिट्टी में सड़कर मिल जाते हैं. Example include fish scale, leaves, animal dungs and human feces and fruit and vegetable peel etc. Example के रूप में अगर हम लेते हैं तो मछली, पत्ते, एनिमल्स के जो डंग रहते हैं वो, ह्यूमन के जो मल रहता है वो, फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिट्टी में मिलकर सड़ जाती है. दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब इसका अपोजिट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये वो होते हैं जो मिट्टी में मिलकर नहीं सड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और भी बहुत सारे. ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है एक दूसरे के अपोजिट है. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा. इसके तीन एग्जाम्पल्स को भी याद कीजिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इट मीन्स जो मिट्टी में सड़कर मिल जाते हैं. ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अभी नॉन आ रहा है, नॉन से आप नॉट याद कीजिए, इसका मतलब वो मिट्टी में मिलकर नहीं सड़ते हैं. तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्लास हुआ, मेटल्स और प्लास्टिक ये मिट्टी में मिलकर नहीं सड़ता है. ओके, अनदर टाइप ऑफ वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. अब एक अलग प्रकार का वेस्ट होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. दीज आर ओल्ड टेलीविजन सेट्स, माइक्रोवेव ओवन्स, रेडियोस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सीडीज etc. अब इलेक्ट्रॉनिक में ये सारी चीजें आती है. इफ एनीबॉडी कॉल टू यू, आस्क टू यू, then what is electronic waste? Electronic waste क्या होता है? Give some examples. So you can give these are examples: television sets, microwaves, ovens, radios, computers, laptop, mobile phone, CDs etc. Okay students, so next, these can neither be reused nor get mixed with the soil. क्योंकि इसका हम reuse भी नहीं कर सकते, मिट्टी में ये मिलते भी नहीं है. So it is difficult to get rid of this type of waste. तो इस वेस्ट से हम छुटकारा भी जल्दी पा नहीं सकते हैं. Therefore, electronic waste have become an environment hazard. है ना? Hazard it means a danger. है ना? ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत डेंजर बनता जा रहा है. वेस्ट डिस्पोजल. अब वेस्ट को किस प्रकार से डिस्पोज किया जाता है या फिर उसका डिस्पोजल क्या है ये सब देखते हैं. वेस्ट मटेरियल और गार्बेज नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड रिमूव्ड इन प्रॉपर वेज. वेस्ट मटेरियल या फिर जो गार्बेज रहता है, कचरा रहता है, इसको एक प्रॉपर वे में हमें रिमूव करना चाहिए. अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज टू आवर नेचर एनवायरमेंट.
नहीं तो फिर ये हमारे नेचर प्रकृति को बहुत ही डैमेज कर सकता है। मैनी पीपल थ्रो गार्बेज ऑन रोड्स और वाटर और इन वाटर बॉडीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कचरे को रोड के ऊपर फेंक देते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे पानी की जगह घूमने के लिए गए, नदी के पास गए, स्विमिंग किए, खाए पिए, वहीं छोड़ दिए, तो पानी तो उसको बहा कर ले जाएगा। ओके, या फिर आप कार में जा रहे हैं, आपने कुरकुरे चिप्स खाया और खाने के बाद उस कचरे को जल्दी से विंडो ओपन करते हैं, आपकी कार साफ रहे, रोड गंदी हो जाए। ओके, दिस कैन पॉल्यूट द सॉइल, एयर एंड वाटर अराउंड अस। ये सारी चीजें हमारी मिट्टी, हवा, पानी और भी चारों तरफ जो चीजें उनको खराब करती है, नुकसान करती है। When living beings drink polluted water and breathe in polluted air, they fall sick. अगर हम जैसे लोग इस पॉल्यूटेड पानी को पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जानवरों पे इसका असर कुछ देर बाद होता है, वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, बट हम लोग नहीं कर पाते हैं। Piles of garbage dumped in the open also cause foul smell to mix in the air. यदि कचरे का ढेर भी इकट्ठा हम कहीं, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो कई सारी स्कीम्स चलाती है, कचरे का ढेर एक जगह डंप भी किया जाता है। जब ये बड़ी मात्रा में हो जाते हैं तो इसमें से भी स्मेल आती है और ये हवा में जो गंदगी है वो फैल जाती है। हार्मफुल केमिकल्स सीप इनटू द सॉइल, और जो हार्मफुल केमिकल्स उसमें से रिसके कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर। मिट्टी सोख लेती है उन हार्मफुल केमिकल को। एंड अंडरग्राउंड वाटर एज वेल, और फिर अंडरग्राउंड वाटर को तो जान रहे, जब हार्मफुल केमिकल वो सोख रही है तो अंडरग्राउंड वाटर कैसे सेफ रह सकता है। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर काइंड ऑफ पेस्ट grow in garbage causing even more harm to us। और फिर मक्खियां, मच्छर और भी कई प्रकार के ऐसे पेट्स हैं जो ग्रो करते हैं गार्बेज के ऊपर, जो हमें नुकसान कर सकते हैं। गार्बेज फ्रॉम होम्स एंड ऑफिसेज आर कलेक्टेड इन गार्बेज बिन्स। अब ये गार्बेज कहाँ से इकट्ठा होता है, वही घरों से इकट्ठा होता है, ऑफिस से इकट्ठा होता है। वहाँ जो डस्टबिन होते हैं वो नगर पालिका के लोग जो है कुछ अथॉरिटी दे रखी है, वो लोग जाते हैं वहां से उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर एक जगह डंप करते हैं। द वेस्ट कलेक्टर, जो वेस्ट कलेक्टर्स रहते हैं ना, उनका नाम है वेस्ट कलेक्टर, कचरा इकट्ठा करने वाले लोग, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड रोड। और गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दे रखी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि भाई आपको घरों से, ऑफिस से, रोड से कचरा उठाना है और एक जगह डंप करना है। द वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड एंड are transported by huge truck to dumping site called landfill outside the city or village। और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल के कलेक्टर्स जो रहते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रकों में कचरे को ले जाकर एक शहर और गांव से बड़ी दूर एक बहुत बड़ी जगह पे उसको डंप करते हैं। In landfills, garbage is layered with mud to prevent growth of insect and germ, and then bulldozers are used to press it down। वहां पर बुलडोजर रहते हैं, जब कचरा कुछ ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बुलडोजर उसको प्रेस करता है, उसका मतलब जो साइज है वो छोटा करता है। गार्बेज में ऑल्सो बी बर्न्ड इन ह्यूज फर्नेसेस कॉल्ड इंसिनरेटर्स। और ये जो गार्बेज है इसको भी जलाया जाता है, भट्टियों, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं उसमें जलाया जाता है, जिसे बोला जाता है इंसिनरेटर्स। ठीक है, भस्मक यंत्र बोलते हैं, जिसके अंदर उन सारे कचरों को जलाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, है ना। फर्नेसेस, भट्टी होती है। ओके, वेस्ट इन सिटीज एंड विलेजेस, पीपल इन विलेजेस प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट देन दोज लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, जो गांव के लोग रहते हैं वो कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उनकी अपेक्षा जो शहरों में रह करते हैं, है ना। मतलब शहर के लोग ज्यादा गंदगी फैलाते हैं और गांव के लोग कम गंदगी फैलाते हैं। इन रूरल, it means village areas, people lead simpler lives and use lot of fresh products like milk, vegetables and fruits। और जो गांव के लोग रहते हैं वो बड़ी सिंपल जिंदगी जीते हैं, ताजे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दूध लेते हैं और वेजिटेबल फ्रूट्स को इंटेक करते हैं। They also use biodegradable waste to produce compost which is used as manure by farmer। और वो ऐसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज करते हैं जो प्रोड्यूस करता है मैन्योर, खाद को प्रोड्यूस करता है, जो कि किसान अपने खेतों में यूज करते हैं। As more people in cities than villages, the amount of waste produced is also more। Also, people in cities use more packaged products like biscuit, frozen food items, chocolate chips, and other items that comes wrapped in plastic packages।
शहरों के लोग इसलिए गंदगी ज्यादा फैला देते हैं, वेस्ट इसलिए प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं क्योंकि वो शुद्ध चीजें कम खाते हैं, पैकेजिंग चीजें ज्यादा खाते हैं। और वो कौन सी होती है? बिस्किट, फ्रोजन आइटम्स, चॉकलेट, चिप्स, ये सारी चीजें जो कि पैकेट में, प्लास्टिक पैकेट में रैप रहते हैं, जिसको खाने के बाद हम थ्रो करते हैं और ये हमारी मिट्टी को, एनवायरमेंट को खराब करते हैं। Therefore, a lot of plastic waste is produced in urban areas. इसीलिए क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट अगर मिलता है तो सिटी एरियाज में मिलता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एंड हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। और प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। Waste management. As we have learned, there are many different ways to manage and dispose waste material. जैसे कि हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि बहुत अलग अलग तरीके होते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के। वेस्ट कैन बी डम्प एंड इन लैंडफिल, वेस्ट को हम डंप कर सकते हैं लैंडफिल के अंदर, कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और बर्न, और उसको जला के राख में भी बदल सकते हैं। अनदर वे टू मैनेज वेस्ट इज टू रिड्यूस एंड रीयूज प्रोडक्ट रैदर देन, और एक अलग तरीका भी होता है उसको रिड्यूस करने का भी, रीयूज करने का भी, है ना। थ्रोइंग दैम अवे मतलब हम उसको फेंकने की बजाय उसका रीयूज कर ले, रिड्यूस कर ले। ओके, रिसाइकिल तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, फैक्ट्रीज में होता है। चलिए देखते हैं। The three R's, reduce, reuse and recycle, are the best way to manage waste. Let us find out how. ठीक है, अभी 3 तरीके हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं। Reduce. We can reduce the almost of waste produced in many ways, like buying goods that use less packaging, buy longer lasting goods, eat more fresh food rather than packaged food, use cloths or jute bags instead of plastic bag, etc. अब इसको रिड्यूस, किस चीज को कम करने को बोल रहा है हम लोगों को? हमें बोल रहा है कि हम पैकेट वाला फूड कम खाएं, फ्रूट्स को ज्यादा खाएं, फ्रेश फूड को ज्यादा खाएं, है ना। कुछ ऐसी चीजें मतलब खरीदे जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, कपड़े का बैग यूज करें, प्लास्टिक का बैग मत यूज करें, ये सारी चीजें। रीयूज, we can find out ways in which used products can be reused rather than throwing them away. We can reuse glass and plastic bottle, jar and container to store different things at home. We can use old clothes to make other thing like napkins and scarf. अब ये बोल रहा है कि हम किसी चीज का रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, बॉटल्स हो गई प्लास्टिक की, या फिर कांच के ग्लास हो गए, जार, कंटेनर हो गया, हम लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको कुछ इनोवेट करके बढ़िया सा हम गमला भी बना सकते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है। तो गमला बना दी, या फिर हम नैपकिन और स्कार्फ से कुछ अच्छी चीज बना दिए, तो उसका एक रीयूज हो जाएगा। तो ऐसा आपको रीयूज भी करना चाहिए। रिसाइकिल, वी कैन कन्वर्ट यूज्ड आइटम टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। इस डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिएगा कि रिसाइकलिंग किसे कहते हैं। वी कैन कन्वर्ट यूज्ड आइटम मतलब हम जो आइटम को यूज कर चुके हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एक नए प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। This can be done by separating our waste into those that can be recycled and ones that cannot be. Product like paper, boxes, cloth, cartons, etc. ये सारी चीजें हैं जिसे हम फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वो ये सारी चीजों को रिसाइकल करते हैं और एक नई चीज को बनाते हैं, है ना। The scrap dealers और कबाड़ी वाला collect such products and take them to factories where they are recycled to make new products. Okay, जैसे कि मैंने बताया है कि कबाड़ी वाले को ये सामान को हम बेच देते हैं, कबाड़ी वाला उस सामान को प्रॉपर फैक्ट्रीज में दे देता है, वहां पर वो रिसाइकल होकर नया प्रोडक्ट बनता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर में वेस्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज किया गया है और इस वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इलेक्ट्रिक वेस्ट, डिस्पोजल, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।